आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ आलोक। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कांग्रेस अभी अपने प्रत्याशी तक नहीं उतार पाई है। क्या कांग्रेस को जीत के कम चांस लग रहे हैं, या यूं कहें कि थोड़ी उम्मीद कम लग रही है, या फिर गुटबाजी की टेंशन बनी हुई है? चुनाव लड़ने से क्यों इनकार कर रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज? ये एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस को इन 5 सीटों पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, या फिर बीजेपी के दिग्गजों के सामने दमदार है? आज इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। इसकी सबसे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। इन दिनों सभी दलों में लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन कांग्रेस में देखने को मिल रहा है कि नेता खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर कांग्रेस के दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से मना क्यों कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के नेता मान चुके हैं कि मोदी की जीत पक्की है और कांग्रेस का जीतना संभव नहीं है, या फिर कांग्रेस के दिग्गज हारी हुई बाजी पर दांव नहीं लगाना चाहते हैं, या पार्टी के अंदर गुटबाजी के चलते खुद के निपटने का डर सता रहा है? ऐसे सवालों के पीछे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की वो इच्छा है जिसमें उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात आला कमान को बताई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज सब आल इज वेल बता रहे हैं। पीसीसी चीफ ने दावा किया कि 2 दिन के अंदर टिकटों का निराकरण हो जाएगा और संभवतः बहुत जल्दी 5 सीटों का भी लिस्ट सब कमेटी में चर्चा होने के बाद लिस्ट जारी होता है। मुझे लगता है शायद 1 से 2 दिन और लग जाएंगे। देखिए, हम लोगों ने तो कह दिया सब कमेटी जल्द ले लेगा और संभवतः कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लगभग सब क्लियर है। बस लिस्ट जारी करना है, बस हाईकमान जब भी लिस्ट जारी कर दे और हम लोग को चाहिए रहे कि जल्द लिस्ट जारी हो जाए। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की आज ऐसी हालत हो गई है कि कोई टिकट लेने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी के रूप में कोई लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि जनता का विश्वसनीयता अब कांग्रेस खो चुकी है। उन्होंने कांग्रेस के द्वारा उतारे गए 6 प्रत्याशियों को जनता के द्वारा नकारे गए लोग बता दिए हैं। बीजेपी ने दावा किया कि इस बार फिर से छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को नकारते हुए 11 की 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के झोली में आएगी। आज कांग्रेस के हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस का कोई टिकट लेने वाला नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कोई लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि जनता की विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। 6 प्रत्याशी जो दिए हैं कांग्रेस ने, वे जनता से नकारे गए लोग हैं। जनता ने जिन्हें छोड़ दिया, रिजेक्ट किया जनता ने, ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारा है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें नकारेगी। 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक, कई वरिष्ठ नेता समेत 400 से अधिक नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ था चुके हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने में कांग्रेस पार्टी बिछड़ गई है। पार्टी अब तक सिर्फ 6 सीटों पर ही प्रत्याशियों को मैदान में उतार पाई है, जबकि भाजपा सभी 11 लोकसभा सीटों पर आचार संहिता लगने से पहले प्रत्याशियों को हैरान कर चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, लेकिन वहां कुछ सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर पेच फंसा हुआ है। सबसे ज्यादा मुश्किल कांग्रेस को बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, कांकेर लोकसभा सीट को लेकर है। देखना यह होगा कि बीजेपी के दिग्गजों के सामने कांग्रेस करने में कामयाब होती है। टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। तो सवाल तमाम सारे हैं कि बीजेपी के दिग्गजों के सामने दमदार प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, और ये सवाल सोचिए जरा, क्यों उठ रहा है कि प्रत्याशियों में दरअसल लगातार अभी भी कुछ सीटों का ऐलान होना है, मंथन लगातार जारी है। आचार संहिता लगने से पहले बीजेपी ने अपने सारे प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन कांग्रेस जो है वो अभी इसमें पीछे चल रही है। तो बीजेपी की बात करें तो देखिए 5G की स्पीड से चल रही है, और कांग्रेस अभी भी ये कहा जा रहा है कि 2G की स्पीड से पीछे नजर आ रही है। तो दिग्गजों ने क्यों बनाई है दूरी, और दूरी के पीछे क्या उनकी दूरदर्शिता नजर आ रही है? कांग्रेस में उम्मीदवारों का संकट है क्या? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ेंगे जानेंगे और समझेंगे, और बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय कराना चाहेंगे। सबसे पहले वासु शर्मा जी हैं, बीजेपी के पैनलिस्ट। वासु जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। डॉक्टर आर के शुक्ला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक।
डॉक्टर आर के शुक्ला जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हैं कांग्रेस की पैनलिस्ट। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी के पास आ रहा हूं। मैम, जिस तरीके से लगातार जो आरोप लग रहे हैं कि अभी कांग्रेस से लोग दूरी बना रहे हैं, उम्मीदवारों का संकट है क्या, सब या फिर कांग्रेस पहले ही सरेंडर कर चुकी है, ये तमाम सारे सवालों के जवाब जरा मैं सबसे पहले जो उठते हुए सवालों के या यूं कहें कि ज्वलंत सवालों के जवाब आपसे ही चाहूंगा मैम। जी नमस्कार। देखिए आलोक जी, मुख्य रूप से कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ी संगठन है और बहुत पुरानी और अनुभवी पार्टी है। उसकी अपनी एक विचारधारा है। यहाँ के जो कार्यकर्ता और जो नेता कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित रहते हैं, वो कार्यकर्ता हैं जो अंग्रेजों के समय से देश को गुलामी से आजाद कराने में सहयोग देते आए हैं और देश के नवनिर्माण में अपनी भूमिका निभाते आए हैं। तो कांग्रेस का जो संघर्षशील कार्यकर्ता है वो न तो किसी से डरता है और न ही किसी से भयभीत होता है। ये सब जो बातें होती है वो भारतीय जनता पार्टी की मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। मुख्य रूप से कांग्रेस जो है वो लोकसभा में चाहे किसी भी चुनाव में गंभीरता से लेते हुए चुनाव को अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है। आप जानते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानकार हैं कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक पद्धति से सभी कार्यकर्ताओं का प्रसंग लिया जाता है सर्वप्रथम, तो उसके पश्चात बूथ, ब्लॉक, जिला और प्रदेश और उसके बाद फिर सेंट्रल चुनाव कमेटी जो है उसकी सहमति से प्रत्याशी निर्देशित होते हैं, निर्णय किए जाते हैं। तो अभी भी लोकसभा में भी ये प्रक्रिया चल रही है। जल्द से जल्द जो प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आपने जिस तरीके से कहा, लेकिन लगे हाथों मुझे एक चीज का और भी जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, जिस तरीके से आपने उस विचारधारा को लेकर के बात की, तो क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी के अंदर ये कांग्रेस बात अपनों को ही नहीं बता पा रही है, या वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या पार्टी समझा नहीं पा रही? इस बात का भी जरा जवाब दे ही दीजिए मैम। देखिए, चुनावी समय है, चुनावी समय में कई लोग आते हैं, जाते हैं और ये तभी होती है, ऐसी स्थितियां तभी बनती हैं आलोक जी, जब व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा संगठन के महत्व से ज्यादा हो जाती है। उनका कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। तो निश्चित रूप से पार्टी को ऐसे स्वार्थ से, ऐसी महत्वाकांक्षाओं से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी अपने आप में मजबूत दूसरे है। दल में उन्हें अपना स्वार्थ नजर आ रहा है और उनकी महत्वाकांक्षा लग रहा है, जो उनकी है महत्वाकांक्षा है वो दूसरे दल में जाकर के पूरी होंगी। इसीलिए शायद पलायन कहें या यूं कहें कि लोग ज्यादा जा रहे हैं। हाँ, जी अपनी बात पूरी करिए। हाँ। जितने लोग गए हैं आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। हाँ। जो प्रदेश जिस पद में थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में किस पद में है आप बताइए। आज उनके कार्यकर्ताओं के बीच में शामिल उनका मान सम्मान क्या वही मिल रहा है जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था? और उनकी आपको उनके पद प्रतिष्ठा की बहुत चिंता है, लेकिन अपनों को आप रोक नहीं पा रही है, ये एक सबसे बड़ी बात। चलिए मैं वासु जी आपके पास आ रहा हूं। लगातार जिस तरीके से बीजेपी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और आप लोगों को एक तरीके से मौका भी मिल रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले ही आपने कहीं ना कहीं प्रत्याशी अपने सब उतार दिया, वो जाकर के अब ग्राउंड जीरो पे देखे जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं जम करके। वासु जी। जी आलोक जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। कांग्रेस की हमारी सहयोगी बैठी है उनको भी नमस्कार, वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुआ अपनी लोकसभा की तैयारी चालू कर दी। हम कोई घर बैठने वाली पार्टी नहीं है, हम 24 घंटा काम करते हैं, रातों दिन काम करने वाली पार्टी है। हम लोगों के पास उसी दिन से हमारे लोग बूथों पे लग गए। यहाँ तक हमारे प्रभारी भी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे में, आज भी प्रभारी हमारे छत्तीसगढ़ के दौरे पे हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्लस्टर बांट दिए गए थे पहले ही, और संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भी हमने कर लिया था, और यहाँ सम्मेलन चल रहा है, लाभार्थी सम्मेलन, जो विष्णुदेव साय जी का 100 दिन का सुशासन छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ है, और मोदी की गारंटी को जो विष्णुदेव साय सरकार ने जो पूरा किया है, कहीं ना कहीं वो जनता पे उत्साह का माहौल है। जो लगातार महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से ऊपर महिलाओं को हम 1000 रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया, कहीं ना कहीं महिलाओं में उत्साह है। किसानों को हमने 21 क्विंटल 3100 रुपए में देने का काम किया, वो भी हमने किया। 18 लाख आवास देने का हमने काम किया। जो मोदी जी ने गारंटी की थी उसको भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा करने का काम किया है, और वो योजना जमीन पे उतर रही है कि नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लाभार्थी तक पहुंच रहा है।
और लाभार्थी तक पहुंच के उससे सुख दुख जान रहा है कि आपको योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे, जो विष्णु जो साय जी चला रहे, हमारी लोकसभा के प्रधानमंत्री लगातार दौरे पे। देखिए कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है। कांग्रेस पार्टी तो अभी तक अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रही पाती है। बस्तर का जो चुनाव का आप पे नोटिफिकेशन जारी हो गया है, वहां पर इनके 2 प्रदेश अध्यक्ष और लखमा जी में ऐसा विवाद चल रहा है, ऐसे मीडिया की खबरों में निकल के आ रहा है। तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन बस्तर की बात जब होती है आलोक जी, तो कांग्रेस ने 5 साल में बस्तर का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। वहां पर मूलभूत सुविधा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इस 5 साल में बस्तर के अंदर कोई भी काम नहीं किया। एक ईंट भी कांग्रेस पार्टी ने बस्तर के अंदर नहीं लगाई। केवल ठीक है, चलिए बस्तर की कितनी तस्वीर बदली उसको लेकर भी लगातार हम रिपोर्ट दिखाते रहते हैं। मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, मैं आपका एक बार स्वागत करना चाहूंगा। आपने राजनीतिक दलों की बात सुनी, आपने बीजेपी प्रवक्ता की भी बात सुनी, कांग्रेस की भी बात सुनी। लगातार टिकट बंटवारे को लेकर के किस तरीके से अंदरूनी गुटबाजी सामने आ रही, कोई दिग्गज लड़ना नहीं चाह रहे, ये खबरें आ रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से इससे पहले लेटर बम सामने आया, वो किस तरीके से, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बड़ी इस वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर से गुजर रही, नहीं लग रहा सर? निश्चित रूप से अभी कांग्रेस का जो समय चल रहा है वो काफी बड़ा बुरे दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है जी। और मैं समझता हूं कि इसके लिए माने कोई भी दूसरी पार्टी जवाबदेह नहीं है, इसलिए कांग्रेस खुद ही जवाबदेह है। इसके लिए हमें पिछले 25-30 साल लगेगा। कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व में या प्रदेश नेतृत्व में 25-30 साल से विभिन्न प्रदेशों तक में वही चेहरे बैठे हुए हैं जिन्हें जनता नकार भी चुकी है, या वो मतलब एक जो है ना मायूसी टाइप की जो छाई है, वो चेहरे बैठे हुए हैं। ना वो अपने नेतृत्व में किसी टाइप का परिवर्तन कर पा रहे हैं, ना वो अपने नीतियों में परिवर्तन कर पा रहे हैं। और यही पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। अब सवाल आता है कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं कर पा रही, या उनके जो स्वयंभू वरिष्ठ नेता है, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि जो वरिष्ठ नेता होते हैं, लोकप्रिय नेता होते हैं, वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए फ्रंट पे आते हैं। जबकि आज देखने में ये आ रहा है कि कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं या पुराने जो है ना सत्ता में या संगठन में बड़े पदों पर रहे हैं, वो अपने आप को लोकसभा चुनाव लड़ने से दूर कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा। जबकि होना ये चाहिए था कि ऐसे कठिन दौर में उनको आगे आके पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए, ताकि दूसरे जो उनके कार्यकर्ता हैं, जूनियर स्तर पे हैं, ग्राउंड स्तर पे हैं, उनको थोड़ा मनोबल मिल सके जी। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। अब इसके कारण क्या है? निश्चित रूप से जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक जो अभी देश में जनमानस बना हुआ है, वो निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है। और इनके वरिष्ठ नेताओं को भी पता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारी थोड़ी बहुत ताक बची है पार्टी में या जनता के बीच में, इस चुनाव के बाद वो भी आई गई हो जाए। इसलिए वो अपने आप को चुनाव से बह रहे हैं। और हर एक वरिष्ठ नेता का आपने देखा हो, क्या बोलते हैं कि हम चुनाव लड़ाएंगे, लड़ेंगे नहीं। और दूसरी तरफ जैसे ही संगठन में उच्च पदों की बारी आएगी, ये सबके सब सबसे फ्रंट लाइन में खड़े हो जाएंगे। राज्यसभा में जाने का मौका आएगा, इनके सारे वरिष्ठ नेता सबसे आगे खड़े मिलेंगे। उस समय कोई नहीं बोलता कि साहब हम तो पीछे रह के सेवा करेंगे। मतलब इनके जो वरिष्ठ नेताओं की अपने पार्टी के प्रति निष्ठा कहीं ना कहीं, बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ या यूं कहें कि अपनी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं और प्रभावित कहीं ना कहीं पार्टी हो रही है। और बड़ी बात यह कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की जरूरत है। वासु शर्मा जी, लगातार जिस तरीके से बीजेपी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, गिनाने के लिए बहुत कुछ है, और मोदी की गारंटी तो फॉर्मूला चल ही रहा है, तो काउंटर जिस तरीके से अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के चल रहा था, लेकिन अब आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये मुद्दा एक ना एक मिल जाता है कांग्रेस को घेरने का कि प्रत्याशियों के चयन में देरी हो रही है। हमने देखिए आचार संहिता को लेकर से पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। वासु जी। जी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभाती है हर चुनाव। अब वो चाहे छत्तीसगढ़ की जनता देख भी रही है। देखिए आलोक जी, किसी भी सरकार का जनता इसलिए चुनती है कि वो काम करके दिखाए। पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए कुछ किया, केवल भ्रष्टाचार के। अभी परतें खुलने लगी है।
आपको कल ही की बात बता देता हूँ। राजनांदगांव की सभा में पूर्व मुख्यमंत्री जी के सामने कांग्रेस के नेता ये कहते हुए सुनाई दिए कि कांग्रेस के 5 साल में कार्यकर्ताओं का 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ, कार्यकर्ताओं को कोई देखता नहीं था। तो जिसकी कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जब कोई काम नहीं होगा, जनता का क्या हाल होगा, आलोक जी आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, कट्टुकट सवाल का कट्टुकट जवाब, समय नहीं है। देखिए आपके यहाँ शिल्पा देवांगन जी मंच पे देखिए ऐसा हुआ, सबने देखा, वीडियो भी वायरल हुआ, और देखिए एक रोहन गुप्ता जी ने किस तरीके से टिकट लौटाया, सबने देखा। मेरा कोई सवाल नहीं, अब आप इसका जवाब ही दे दीजिए। यही सब चीजें होती हैं जो सवाल खड़े करती हैं। मामला है समन्वय से निश्चित रूप से चीजें परिस्थितियां सुधर सकती हैं, और ये एक परिवार की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरीके की मनगढ़ंत कहानी, क्योंकि जनता को मुद्दों से भटकाना है। आज जो जनता परेशान है महंगाई के मुद्दे से, युवा परेशान है बेरोजगारी से, महिलाएं परेशान है महंगाई से, तो इस तरीके के किसान परेशान है, किसान आज आंदोलित है, आक्रोशित है, इन मुद्दों से इनको भटकाना है। इसलिए ये कांग्रेस के आंतरिक चीजों में मनगढ़ंत कहानी बना करके ये पेश करते हैं। सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला तो इन्होंने किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो ये नहीं बताते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी चंदा घोटाला किया है, जिसमें देश की संपत्ति के साथ में भ्रष्टाचार किया, देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मैडम आप जो मुद्दा उठा रही हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं मैडम, आप सही फोरम पे उठाइए, सदन में आप विपक्ष की भूमिका में हैं, आप उठाइए मुद्दा, डिबेट में उठाने से कुछ थोड़ी ना होगा। जी वासु जी अपनी बात रखिए। शिल्पा जी कह रही है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से केवल भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला, जिसके पार्टी के 303 सांसद है उसको 6000 करोड़ का चंदा मिला, और विपक्ष के 242 सांसद है इलेक्ट्रल बॉन्ड तो आपको मिला है। हमारे आधे भैया आपने क्यों इलेक्ट्रल बॉन्ड को घटाला है तो चंदा? अरे आपने क्यों लिया? आप कभी भी कह दीजिए किसके सत्ता जो है उसके बाद उससे चंदा भी जी के पास जवाब नहीं आलोक जी। क्या डिबेट चल रही है? देखिए बीजेपी वाले अपनी बात रख रहे हैं, मुद्दे रख रहे हैं, कांग्रेस अपनी बात रख रही है। आर.के. शुक्ला जी, जनहित से जुड़े मुद्दे कहाँ हैं इसमें? देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियों के पास देश में कई मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे भी हैं, प्रादेशिक मुद्दे भी हैं और राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, जिनसे वो भारतीय जनता पार्टी को घेर सकती है। लेकिन इन विपक्ष इन मुद्दों को जनता के पास सही तरीके से ले जाने में जहां तक अभी तक असमर्थ साबित हो रहा है। महंगाई का मुद्दा ले लो, बेरोजगारी का मुद्दा ले लो, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और सीधे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की 50 साल पुरानी चीजों को लेकर जनता के सामने पहुंच रही है, और कांग्रेस पार्टी जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उनको भी सही तरीके से जनता के सामने नहीं रख पा रही। तो यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जी, और वासु जी, कांग्रेस की जो नाकामियां हैं, जो कमियां हैं, उनका कहीं ना कहीं आप लोग इसका पूरा भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जी देखिए, कांग्रेस की नाकामियां हैं। कांग्रेस ने, मैंने पहले ही कहा आलोक जी, छत्तीसगढ़ में केवल एक ही काम किया है कांग्रेस ने, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। आपने लेटर बम की बात कही, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के महामंत्री सिसोदिया जी आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी के फंड तक को किसी के खाते में ट्रांसफर कर दिया प्रदेश अध्यक्ष के बगैर पूछते। तो कांग्रेस का हाल तो ये, जब अपने ही पैसे को जब घोटाला हो जाए तो छत्तीसगढ़ की जनता का पैसे का क्या हाल इन्होंने। अच्छा चलिए, आप लोग जनहित की बात करते हैं। वासु जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि जिस तरीके से टिकट भी लौटाए जा रहे, बीजेपी ने इसको भी मुद्दा बनाया। भाई ऐसे तो कई नाम बीजेपी में भी हैं जो टिकट ला करके लौटाया। निश्चित तौर पे देखिए, किसी ने आपने जो बात की थी, पवन हमारे आसनसोल से जो इनको चुनाव लड़ेंगे बोले थे, लेकिन वो फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और चुनाव लड़ रहे हैं। वो शुरू में उन्हें कुछ बात हुई, लेकिन हमारी पार्टी ने बात की तो चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। अच्छा। अब भारतीय जनता पार्टी में तो लोग टिकट के लिए दावेदार इतने हैं
ये हमको सोचना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से हर आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, क्योंकि जानता है कि मोदी जी का चमत्कारी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस के पास कोई नेता है ना नियत है। आप कांग्रेस पार्टी सबसे पहले कांग्रेस से सबसे पहले ये बता दें कि कांग्रेस कितने लोकसभा सीट में चुनाव लड़ रही है, उसके बाद भारत में सरकार बनाने की बात नहीं करेगी। आवश्यकता पड़ गई आपको? देखिए, कांग्रेस के पास ना नेता है ना नियत है वालों की, और इनके इंडी गठबंधन के लोग भी इनको फीस नहीं देने को तैयार है। इंडी गठबंधन में कांग्रेस का अच्छा शिल्पा जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, थोड़ी देर को छोड़ दीजिए आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष। जब मैंने एक नैतिकता की जब मैं बात कर रहा हूं, मैं प्रत्याशी के चयन में देरी हो रही है। अब देरी किस लिए हो रही है, किसी ने क्या किया, क्या मुद्दा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी देखिए उतार दिया आचार संहिता के पहले। आप जब प्रत्याशी उतारेंगी तो वो कब जाएंगे जनता के बीच, कब प्रचार करेंगे, कब अपनी पार्टी की योजना, कभी इस नजरिए से भी तो समझने की कोशिश करे कांग्रेस। आप जनता के बीच फिर कब अपने मुद्दे बताएंगे, कब अपनी योजनाएं बताएंगे? देखिए आलोक जी, बहुत स्पष्ट तरीके से आपके चैनल में ये बात कह रही हूँ कि हमने अपने प्रत्याशियों को इंगित कर दिया है। निश्चित रूप से नाम जाहिर करने की बात है, निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर नाम आ जाएंगे। निर्णय हो चुका है, प्रत्याशियों ने, कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ फील्ड में कार्य करना शुरू कर दिया है। तो बता दीजिए, मैं अभी ब्रेकिंग चला दूं यहाँ पर की है, बस एक औपचारिक रूप से ऐलान होना बाकी है। आज कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा जी जुड़ी थी, उन्होंने TV27 न्यूज पर बताया है। बता दीजिए, मैं सबसे पहले वो खबर पेश कर दूंगा। निश्चित रूप से जो औपचारिक रूप से जो निर्णय होता है उसका एक अनुशासन के साथ में खुलासा होता है, तो निश्चित रूप से नाम सामने आ जाएंगे। का विषय नहीं है, क्योंकि इंगित कर दिया गया है हमारे प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को, कार्यकर्ताओं को भी, उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एकदम स्पष्ट रूप से बात कह रही हूँ मैं। वासु जी, सारी स्पष्ट बातें बता दी, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से बैकफुट पर है कांग्रेस, हार मान चुकी है। देखिए शिल्पा जी ये कह रही है कि हमें बासु जी को सुनेंगे ना आप मैं तो शिल्पा जी ये कह रही है कि हमने प्रत्याशी को बता दिया, कार्यकर्ताओं को बता दिया है, तो बचा क्या है? आपने सार्वजनिक कर दीजिए, सबको बता दिया है तो टिकट। ये पहले बार सुना कि टिकट के पहले प्रत्याशी को पता होगा। अरे नियम की बात कांग्रेस पार्टी ना करे तो ठीक है, नियम की बात कांग्रेस पार्टी ना करे, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के पास अनेकों मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी से। 5 साल में जो छत्तीसगढ़ का हाल हुआ आपने किया, जनता ने देखा है। फील्ड में कार्य करना हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ कर दिया है। निश्चित रूप से लोकसभा में कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी, और हम बीजेपी से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे, क्योंकि चलिए परफॉर्मेंस को लेकर के आपने सवाल किया। डॉक्टर RK शुक्ला जी, आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा, एक आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी राय रखें। मैं ये सवाल मैंने किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता से नहीं पूछा। जी देखिए, स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना जरूरी है। मैं यही चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम के साथ जाए, अपनी बात रखे, और जो 2019 में हालात बने थे वो कम से कम हालात इस बार ना बने, ताकि विपक्ष की आवाज भी कोई ना कोई लोकसभा में उठा सके। क्योंकि बीजेपी पिछली बार भी 11 सीटें जीत चुकी थी, इस बार भी वो 11 की 11 की ओर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस को चाहिए कि वो अपनी बात निष्पक्ष रूप से उसकी नीति क्लियर हो। की अगर बात करूं मैं, जैसा कि आपने शुक्ला जी कहा कि बीजेपी के पास 9 सीटें, 2 सीटें बस्तर और बाकी कांग्रेस के पास है, तो कांग्रेस के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती नहीं लग रहा है कि आपको कि अपनी जीत की लय को बरकरार रखना, कहीं ना कहीं जो 2 सीटें वो तो कम से कम बनाए रखें? मैं वही बता रहा था कि कांग्रेस के पास खोने को ज्यादा कुछ है नहीं है, 2 सीटें हैं। अब 2 से 4 पे पहुंचाएं, ये उनकी उपलब्धि होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 के लिए ललायत बैठी है। उनकी योजनाएं, उनकी स्कीम, उनकी रणनीति 11 की 11 प्राप्त करने की है। तो कांग्रेस को चाहिए कि 2 से 4 की ओर कदम बढ़ाए, और जितने जल्दी हो सके अपने प्रत्याशी घोषित करे, अपनी नियति क्लियर करे जी, और जनता के बीच में पहुंचे। शिल्पा जी क्या कहेंगी? बस एक फाइनल कमेंट 30 सेकंड में मैं आपसे भी चाहूंगा। जी, हमारे उत्साहित हैं। लोकसभा चुनाव में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर के, महंगाई के मुद्दे लेकर के, युवा जो है बेरोजगारी के नाम से परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों से भटकाने की जनता को जो कोशिश कर रही है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोशिश कर रही है, और जनता ठीक है, जल्दी से वासु जी, आप लोग क्यों भटकाने की कोशिश कर रहे हैं?
सही, एक फाइनल कमेंट। देखिए आलोक जी भाई जो कांग्रेस प्रवक्ता का सवाल है मैंने उसी को पूछा है। चलिए वासु जी अब जवाब दे दीजिए। जी कांग्रेस की प्रवक्ता तो यही बोलेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को 5 साल तक इन्होंने भटकाया, इसलिए आज विपक्ष में कांग्रेस पार्टी बैठी है। और मैंने तो पहले ही आलोक जी आपको गिना दिया, 100 दिन का विष्णु देसाई जी का सुशासन, हमारे जन घोषणा पत्र में 100% वादे में 80% से ज्यादा वादे हमने पूरे कर दिए हैं 100 दिन की सरकार पे। हमारी सरकार 5 साल चलेगी। यहाँ पर सुशासन का राज होगा, यहाँ पर विष्णु देसाई जी ने सुशासन स्थापित किया है। चलिए अब कुछ मुद्दे सदन के लिए भी छोड़ दीजिए, पक्ष विपक्ष के लिए, सब डिबेट में नहीं। मुझे भी अब कमांड मिल रहा है डिबेट को वाइंड अप करने का। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वासु जी आपका भी, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी आपका भी, डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी आप भी जुड़ी, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के दिग्गजों के सामने दमदार प्रत्याशी मिल नहीं रहे, सवाल ये भी उठ रहा है और लगातार जिस तरीके से चर्चा जोरों पर है, लेकिन इंतजार है कांग्रेस के जो आने वाले समय में प्रत्याशियों के नाम होगा, बेसब्री से इंतजार है। नमस्कार।